बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधों पर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इसी वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बचता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान होने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पानी पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रहती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुखी हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखना। फिर वह जब झरने से पानी लेकर आ रहा था तो घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता रहा। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे बस तुम्हारी ही तरफ देख रहे थे। सही घड़े की तरफ कोई भी फूल नहीं देख रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहते हो और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया है। आज तुम्हारी वजह से ही इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कर पाता। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन उनके अच्छाइयों को देखना चाहिए, कमियों को नहीं देखना चाहिए।